Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व किया, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी ऑब्जर्व किए, रैंडम वेरिएबल क्या होता है वो भी ऑब्जर्व किया था, उसके टाइप्स भी देखे थे। अब उसी में बच्चों आगे बढ़ना है। आज हम जो एग्जांपल्स देखने वाले हैं उसमें अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, यानी अगर x लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल व्हिच assumes one of the values x1 x2 up to xn, then probability distribution is given as follows, जो कल हमने ऑब्जर्व किया था लास्ट लेक्चर में, आई मीन। और इसकी कंडीशन है ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी ईच ऑफ द pxi शुड बी बिटवीन 0 and 1, नेगेटिव तो कभी होता नहीं, एंड टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। अगर ऐसा दिया जाए बच्चों तो मीन जो है उसकी फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है। मीन में कुछ ज्यादा नहीं करना है, मीन को हम लिखेंगे म्यू, लिखेंगे नोटेशन में म्यू या ई ऑफ एक्स। इट इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल की वैल्यू के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी टेक्निकली कहे तो मैं स्टेप समझा रहा हूं, x1 के साथ इनटू करना है p ऑफ x1, देन x2 विथ p ऑफ x2 अप टू लास्ट में हमें करना है xn इनटू p ऑफ xn। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज नथिंग बट इट इज सिग्मा x इनटू px। अलग अलग x की वैल्यूज है, उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नोटेशन होता है या तो म्यू लिखेंगे, बोला जाता है म्यू, ठीक है। तो मीन की फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से रहेगी। एंड दूसरा जो है बच्चों वेरिएंस। अब वेरिएंस की प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, वेरिएंस को हम लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर या v ऑफ x, इट इज नथिंग बट इट इज e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखनी है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे e ऑफ x स्क्वायर, खाली चेंज क्या है x की जगह पे यहाँ पे आपको x स्क्वायर करना है, तो सिग्मा x स्क्वायर इंटू p ऑफ x, ठीक है। तो ओवरऑल अब जो कुछ एग्जांपल्स आज के सेशन में देखने वाले बच्चों वो हम देखेंगे ये मीन एंड वेरिएंस की फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है। तो देख लेते हैं हम उसके कुछ एग्जांपल्स। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 का फिफ्थ एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे हमें उन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड टेबल नहीं दिया मगर वैल्यूज से रिलेटेड कंडीशन दी है कि x1 x2 x3 एंड x4 यहाँ पे हमें दिए गए हैं। अब मेन पार्ट यहाँ पे जो है ये प्रोबेबिलिटी की कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी के कंडीशन वाले सम हमारे चैप्टर नंबर 1 में भी थे। अब जब भी ऐसा दिया जाए बच्चों तो सपोज करेंगे इन सभी को इक्वेट करेंगे विथ k, सपोज करके इन सभी के साथ इक्वल टू करके लिख देते हैं k, फिर हम हर एक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k ढूंढेंगे और फिर हम आगे का काम देखते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू हम ले लेते हैं k, तो हर एक हिस्से को k के साथ कंपेयर करना है, देयरफॉर 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू k, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू k अपॉन 4, पहला हिस्सा। सिमिलरली दूसरा है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू k, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 जो है वो बन जाएगा k अपॉन 2। वैसे ही 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज k, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 जो है वो हम लिखेंगे k अपॉन 3। एंड उसी तरह से लास्ट में 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 इज k, सो p ऑफ x4 हम लिखेंगे k बाय 4, ठीक है। और हमें पता है हमारी प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कि हर एक प्रोबेबिलिटी जो है वो बिटवीन होना चाहिए 0 and 1, एंड टोटल सिग्मा px, टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। तो इन सभी का हमें प्लस करना है, यानी k अपॉन 4 प्लस k अपॉन 2 प्लस k बाय 3 प्लस k अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन दी है उस हिसाब से जो है बच्चों हम इसका एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम लेना है, हमें 12 लेना पड़ेगा। सो देयरफॉर 12 है तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3k देन 6k, 3 है तो 4k एंड लास्ट में 3k, ठीक है। सो फाइनली 3 प्लस 6 9 प्लस 4 13 प्लस 3 यानी इट इज 16k अपॉन 12, ठीक है। और इसको अगर आप कैंसिल करते हो तो वी कैन राइट इट एज 4k बाय 3 इज इक्वल टू 1, k। तो हमें k की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी, पलट जाएगा ये हिस्सा, तो k इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3 बाय 4। अब एक बार हमें k की वैल्यू मिल गई तो अब हम उसे हर एक हिस्से में रख देंगे, ठीक है।
तो हमें अलग अलग प्रोबेबिलिटीज मिल जाएगी। देयरफॉर P of x1 जो है वो हमारे पास है, इट इज k/4, सो दैट इज 3/4/4। सो 3 ये 4 नीचे जाएगा तो हो जाएगा 3/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 जो है वो है k/2, सो हम रख देंगे 3/4/2, तो 4 into 2 नीचे हो जाएगा 3/8। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 जो है उसके अंदर हम लिख देंगे k/3 दिया गया है, तो 3/4/3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली 1/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 जो है वो है अगेन k/4, तो दैट विल बी 3/4/4, यानी वो हो जाएगा 3/16। तो चारों की चारों प्रोबेबिलिटीज अब हमें मिल चुकी है। अब हम रख देते हैं, ये पूरा फॉर्मेट रेडी हो चुका है। मीन एंड वेरिएंस के लिए हमें सिग्मा x इंटू पी एक्स करना है, तो बनाना पड़ेगा एक टेबल। तो बच्चों x की अलग अलग वैल्यूज जो है x एंड p ऑफ x अब हमारे पास है। x की वैल्यूज उन्होंने दी हुई थी -2, -1, 1 एंड लास्ट वैल्यू वाज 2। और प्रोबेबिलिटी जो है अभी अभी हम लेके आए हैं 3/16, 3/8, 1/4 एंड लास्ट में है 3/16। और प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज 1 ही होता है। दिस इज व्हाट वी यूज्ड। ठीक है, अब हमें करना है मीन के लिए x इंटू पी एक्स करना होता है, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है मीन की। ठीक है, याद करा देता हूं अभी अभी, वैसे हमने ऑब्जर्व तो किया ही है। ठीक है, वी नो दैट मीन इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट, मीन को हम कह सकते हैं म्यू या ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोला जाता है उसे, सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका टोटल लेंगे। सो दिस इज 3 इंटू 2, यानी टेक्निकली कह सकते हैं -6/16, दिस इज -3/8, दिस इज 1/4 एंड दिस इज 6/16। अब इस सब का हमें टोटल लेना है, तो टोटल के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा टोटल के लिए। सो -3/8, 1/4 एंड 6/16। तो 16 का एलसीएम लेना है बच्चों। पहले में तो -6 है, दूसरे में प्लस माइनस माइनस होगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 होगा। सो -6, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड लास्ट में तो 16 है ही, यानी सेंटर में दो टर्म्स में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा। सो -6 -12, सो 6 + 4 10, 10 - 12 यानी -2/16। तो अगर मीन कहना है तो वो माइनस होगा हमारा 1/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीन। और वेरिएंस के लिए बच्चों हमें e ऑफ x² चाहिए। सबसे पहले e ऑफ x² की वैल्यू, e ऑफ x² यानी इट इज नथिंग बट इट इज सिग्मा x² इंटू पी एक्स। सो अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा x² इंटू पी एक्स, तो इट इज नथिंग बट हम मल्टीप्लाई करेंगे x विथ x पी एक्स, यानी ये कॉलम है उसे x वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। माइनस माइनस प्लस, 6 2 12/16, माइनस माइनस प्लस 3/8, 1/4 एंड 12/16। तो इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, खाली बीच में दो टर्म्स का एलसीएम लेना है। ठीक है, लास्ट में है 12/16, तो 16 लाना है, पहले 12 और लास्ट में कोई फर्क नहीं है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे एंड 12/16। सो दिस इज 12 12 24 प्लस 10 यानी 34/16। तो बच्चों ये हमें मिल चुका है हमारा e ऑफ x²। ठीक है, जनरली इंटीग्रल वैल्यू होती तो अगर हम सीधा यहाँ पे टोटल लिख देते तो मीन वेरिएंस मिलते, बट एलसीएम लेना है तो इस तरह से प्रोसेस करनी पड़ेगी। सो 34 है, तो वी कैन राइट इट एज 17/8। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा e ऑफ x² मिल गया। अब हमें जाना है फाइनली फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, जिसे v ऑफ x कह सकते हैं या सिग्मा स्क्वायर। तो दूसरा जो हिस्सा पूछा उन्होंने वेरिएंस, that is v of x, it is nothing but e of x² minus e of x whole square। ठीक है, तो e of x² यानी 17/8 है, माइनस e of x यानी -1/8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 17/8, पहले बच्चों ध्यान रखना है माइनस है, स्क्वायर करेंगे ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो अब हमें एलसीएम लेना है यहाँ पे 64 का। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 आएगा, माइनस पीछे तो 64 है ही तो 1। सो दिस इज आवर वेरिएंस। सो वेरिएंस जो है उसे v ऑफ x कह सकते हैं या दूसरा नोटेशन सिग्मा स्क्वायर भी है,
तो दोनों में से जो नोटेशन आपको लिखना है वो लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। तो मीन एंड वेरिएंस जो बच्चों हमारे कुछ इस तरह से हमें मिल सकते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड वर्क है, ज्यादा कष्ट नहीं है, थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा, बाकी इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल आगे। तो बच्चों अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 का 7 नंबर का सम। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि देयर आर 4 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर हम कहना चाहें, ठीक है, तो वो होंगे 4 + 2 यानी मिला के 6, ठीक है। 4 रेड है एंड 2 ब्लू है। बताया गया है 3 बॉल्स आर साइमल्टेनियसली ड्रॉन एट रैंडम। सो हम यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री आउटकम्स, प्राइमरी आउटकम्स। 3 बॉल सिलेक्ट करने का बताया गया है, तो सिंपली उसे हम लिख सकते हैं n = 6c3 दैट इज 654। ये काम तो आगे हम देख चुके हैं, 3 to 1 यानी 20 होगा, ठीक है। एंड बताया हुआ है x = नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है। तो रेड बॉल को बताया गया है सिलेक्शन में x कहा गया है, तो x की वैल्यू बच्चों 3 सिलेक्ट करने हैं बॉल्स, उन्होंने बताया हमें 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड, ठीक है। तो x की वैल्यू हो सकती है या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो मैक्सिमम 3। 3 बॉल सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेंशन करना है तो हम लिख सकते हैं 3 बॉल्स आर टेकन या आर सिलेक्टेड एट रैंडम। तो क्या है, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में हम कह सकते हैं 3 तक हो सकता है। टेबल हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे कैपिटल X = स्मॉल x लिख सकते हैं हम। एंड जो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं उसमें सबसे पहले तो जो बॉल्स है उसमें रेड बॉल्स या तो फिर हो सकते हैं ब्लू बॉल्स, ठीक है, क्योंकि 3 बॉल तो सिलेक्ट करने ही है बच्चों हमें। तो रेड बॉल्स जो है वो अगर 0 होगा, ठीक है, तो उस टाइम नेचुरली 3 बॉल सिलेक्ट करने, तीनों के तीनों ब्लू बॉल होने चाहिए बच्चों। साथ में हमें जो करना है उसमें हम प्रोबेबिलिटी ढूंढने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे वाले चैप्टर प्रोबेबिलिटी से कनेक्टेड है। देन हमें x × px एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रेड बॉल्स कहा गया, यानी e of x दैट इज आवर मीन, ठीक है। तो 0 हो सकता है, 1 या तो 2 या तो 3, ठीक है। तो ये ऑप्शंस है हमारे रेड बॉल से रिलेटेड। तो पहले रेड लिखना है, 1 रेड तो 2 ब्लू, 2 रेड तो 1 ब्लू, 3 रेड तो 0 ब्लू, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में एज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देर आर 4 रेड बॉल्स, जो कि हम ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हैं, फिर भी एक्स्ट्रा हम लिख रहे हैं। एंड ब्लू बॉल्स कितने हैं, खाली 2। अब यहाँ पे जो केस है बच्चों, ये जो इवेंट है 0 रेड बॉल, तो तीनों के तीनों ब्लू होने चाहिए, बट ब्लू तो हमारे पास 2 है। तो ये जो पहले आंसर मिलेगा प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो उस वजह से पहले की प्रोबेबिलिटी हमें स्पेशली इस एग्जाम्पल के अंदर ही ऐसा मिल रहा है, हमें वो 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई फेवरेबल आउटकम मिलने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे उसकी प्रोबेबिलिटी, तो पहले में आंसर आएगा 0। फिर नेक्स्ट के लिए जो है बच्चों, अगर हम रेड बॉल 1 कह रहे हैं, हमारे पास 4 रेड बॉल्स हैं, तो 4c1, ठीक है। इस कॉलम को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में तो ज्यादा समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो 4c1 यानी रेड बॉल 1 लेना है, 4 में से 1, तो नेचुरली ब्लू 2 में से 1 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, ठीक है। अब टोटल केसेस कितने होते हैं वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। दैट विल बी 6c3। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 4 में से अगर 1 रेड बॉल ले रहे हैं तो बाकी के जो 2 बॉल्स है बच्चों वो ब्लू होने चाहिए, यानी टेक्निकली 2c2, 4c1 यानी 4, 2c2 यानी 1/20। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/20, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, अगर 2 रेड बॉल है बच्चों तो मैं लिखूंगा 4c2, 1 ब्लू बॉल है तो मैं लिखूंगा 2c1, नीचे आएगा 6c3, 4c2 यानी 6, 2c1 यानी 2 डिवाइडेड बाय 20। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12/20। थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहला जो पार्ट है वो इवेंट थोड़ी तूफानी है, तीनों के तीनों रेड बॉल हो तो 4c3, और ब्लू तो नेचुरली एक भी नहीं होगा, अपॉन 6c3, 4c3 is 4, nc0 ncn are always 1,
तो इसका भी आंसर होगा 4/20। प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेते हैं, तो टोटल कर लेना है 4 + 12 16 + 4 20, नीचे 20 by 20, यानी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। ठीक है, जब अब हम खुद कैलकुलेट करके ढूंढते हैं तब ये टोटल चेक कर लेना है बच्चों। बाकी अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रेड बॉल्स, जिसे हम कह सकते हैं टेक्निकली E ऑफ x, दैट इज सिग्मा x इंटू पी एक्स। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी विथ x, ध्यान रखना ये दो कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 × 1 यानी 4/20, 12 × 2 यानी 24/20 एंड 4 × 3 यानी 12/20। अब इसमें अलग से टोटल करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेने की भी आवश्यकता नहीं है, 20 है, 24 + 4 28, 28 + 12 यानी 40/20। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रेड बॉल्स वो हमें क्या मिल सकते हैं, 2। ज्यादातर ऑन एन एवरेज अगर हम 3 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका आंसर जो 2 मिल रहा है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी ज्यादातर 2 बॉल्स हमें रेड मिलेंगे और एक जो है वो क्या मिलेगा, ब्लू, ज्यादातर केसेस में ऑन एन एवरेज, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, इसमें नया पार्ट एक ही है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में पहले 0 लेना पड़ेगा क्योंकि वो केस अवेलेबल नहीं होता है, एक भी रेड बॉल ना हो तो 3 ब्लू बॉल नहीं थे, बाकी सब एकदम प्यारा है। ठीक है, तो बच्चों अब एक्सरसाइज में एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं 2.1 का। ठीक है, तो बच्चों देख लेते हैं सम नंबर 9। क्वेश्चन के अंदर हमें बच्चों बताया गया है कि देयर आर 6 टिकट्स इन अ बॉक्स, ऑफ विच हम कह सकते हैं 2 tickets has a price of ₹10 and 4 tickets has a price of ₹5 each। ठीक है, तो प्राइस के बारे में बताया गया है क्वेश्चन के अंदर। अब हमें जो सिलेक्ट करनी है टिकट, 1 टिकट इज सिलेक्टेड इफ अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, बताया गया है। सो इफ अ टिकट is selected at random, ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है अगर, देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कह सकते हैं हम, यानी n दैट इज 6C1 यानी 6 होगा। ठीक है, अब प्राइस जो है, ठीक है, तो प्राइस की अमाउंट आपके पास रेडी है, प्राइस यानी x, तो हम कहने वाले हैं x यानी उन्होंने कहा हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइस। ठीक है, तो प्राइस जो है वो होगा या तो 5 या तो 10। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कुछ एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में तो कॉस्ट कोई है ही नहीं, 5 रुपीज जो है वैसी टोटल हमारे पास प्राइस वाली जो है वैसी टोटल टिकट्स 4 है, तो वी कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी 4/6 कह सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली, या फिर अगर एक ही टिकट है तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट 4/6, बट लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हो, अगर 2 टिकट हो तो आपको उस तरह से लिखना पड़ेगा 4C2 6C2। ठीक है, सिमिलरली 10 रुपए वाले खाली 2 ही टिकट्स है तो 2C1 अपॉन अगेन 6C1, तो 2/6। अल्टीमेटली टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे क्या होगा, 1। सम इजी है, खाली आपको ये प्राइस से रिलेटेड सोचना था थोड़ा, तो x इंटू पी एक्स करेंगे, सो दिस इज 20/6 एंड दिस इज ऑल्सो 20/6, सो टोटल कर सकते हैं 40/6। तो अगर हम कहना चाहें, ठीक है, क्वेश्चन में जैसे कहा है दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्राइस यानी हम कह चुके हैं नोटेशन E ऑफ x दैट इज सिग्मा x इंटू पी एक्स, वो हमें मिलेगा 40/6, 40/6 यानी आप लिख सकते हो उसे 20/3। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है ये हमारा आउटपुट हो गया। अब इलिस्ट्रेशन में बच्चों जो आपको काम करना है, ठीक है, तो
फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, रुपीस करके लिखना है, फाइनल लिख सकते हो। देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्राइस इज ₹20/3। ठीक है, ऑलमोस्ट 6.6666 आएगा। तो होमवर्क में बच्चों इसके जैसे जो सम्स मैंने अभी करवाए हैं वैसे सम आप कर पाओगे। बहुत ही प्यारे प्यारे इलस्ट्रेशंस है हमारे पास, तो इलस्ट्रेशन में आप कर पाओगे। इलस्ट्रेशन 5 करना है, 6 करना है आपको, एंड इलस्ट्रेशन 8 जो अभी मैंने करवाया वैसे सम्स हैं, देख लेना जरा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बच्चों अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसके अंदर 2.2 में हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे बर्नौली ट्रायल्स, एंड उसके बाद बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पूरा बाकी का हिस्सा जो है चैप्टर का उसी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों इस सेशन में। पहला हिस्सा है चैप्टर का पार्ट 1 कह सकते हैं, 2 पार्ट में है सम, सभी के सभी एग्जांपल्स या सभी के सभी कॉन्सेप्ट। पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट जो है वो होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.